हेलो एवरीवन, रघुवर जी के में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीटेट एग्जाम 2013 में पेपर 1 में पूछे गए सीडीपी के सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। तो ऑप्शन ए हमारा है, बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना। तो यह बात सही है। ऑप्शन बी है, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। तो यह गलत है कि भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। तो भाषा विकास में सहयोग करने का यह तरीका गलत है कि बच्चे को अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी है, उसके प्रयोगों का समर्थन करना। तो यह सही तरीका है। उसके बाद ऑप्शन डी है, भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो ये भी सही तरीका है। तो इसमें कौन सा तरीका गलत है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है कि बच्चे को अपनी भाषा का प्रयोग करने क्या करना, इसे अमान्य कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें से हमें सत्य कथन को बताना है। तो ऑप्शन ए हमारा है, शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। तो ये गलत है। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक नहीं होता है। ऑप्शन बी है, विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों में अप्रभावित रहते हैं। तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पे अप्रभावित दिया है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा है, शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। तो ये भी सही नहीं है। ऑप्शन डी है, खेल संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है कि खेल संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह किसने कहा था। वातावरण एक बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह किसने कहा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉस ने। तो रॉस का यह कथन है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें बताना है कि बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन ए हमारा है, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान रखते हैं। तो यह बात सही नहीं है कि वातावरण और आनुवंशिकता आपका दोनों 50-50% योगदान रखते हैं, कोई कम कोई अधिक हो सकता है। ऑप्शन बी है, समवयस्कों और जीन का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, कौन सा कथन सत्य है। तो समवयस्कों और जीन का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं है, तो यह इसका सापेक्ष योगदान नहीं होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, समाजीकरण है तो समाजीकरण क्या है। तो ऑप्शन ए हमारा है, सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। ऑप्शन बी है, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध। ऑप्शन सी है, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया। ऑप्शन डी है, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो समाजीकरण क्या होता है। समाजीकरण आपका समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। कह रहा है कि डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक।
तो आपका सामाजिक के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। आपका स्टर्नबर्ग के त्रिरत्न सिद्धांत में इसमें आपका संदर्भगत, उसके बाद अव्ययभूत और आनुभविक, इन तीनों को संबोधित किया गया है, सामाजिक को नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पे बल देता है? तो ऑप्शन ए हमारा है शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों पर, उसके बाद ऑप्शन बी है सामान्य बुद्धि पर, ऑप्शन सी है विद्यालय में आवश्यकता समान योग्यताओं पर, उसके बाद ऑप्शन डी है प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। तो हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत आपका प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक डैश को योग्य बनाती है। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक डैश को योग्य बनाती है। तो ऑप्शन ए हमारा है निष्पक्ष रूप से अपनी शिक्षण अभ्यास, ऑप्शन बी है शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखना, ऑप्शन सी है विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों को यह बताने की वे अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। तो मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक डैश को योग्य बनाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में अस्पष्टता को क्या करता है, योग्य बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। थ फ च ध्वनियाँ है, ये किस प्रकार की ध्वनि है? ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। सभी प्रश्न आपका एग्जाम 2013 में पूछा गया है। तो थ फ च ध्वनियाँ ये क्या है? तो थ फ च आपका स्वनिम है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षार्थियों में व्यक्तिक भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? आपका शिक्षार्थियों में व्यक्तिक भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? तो ऑप्शन ए हमारा है सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना, उसके बाद ऑप्शन बी है बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी कि बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अलग अलग अवसर क्या करना, उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है विद्यालय आधारित आकलन। तो विद्यालय आधारित आकलन किस प्रकार का होता है? तो ऑप्शन ए हमारा है शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है। तो यह नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी है शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है। तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। तो ये भी नहीं है। ऑप्शन डी है परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की सहायता करता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है कि विद्यालय आधारित आकलन। तो विद्यालय आधारित आकलन आपका परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्न में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? कह रहा है कि एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता, कुछ विकलांग बच्चे हैं, निम्न में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित है? तो इसमें सबसे उचित क्या कहा जा सकता है, उसे हमें चूज करना है। तो ऑप्शन ए हमारा है पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। तो यह सही नहीं है। ऑप्शन बी है पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से सहायता ले सकते हैं। तो देखिए क्या है, यहाँ पे पोलियोग्रस्त कहा जा रहा है, यहाँ पे पहिया कुर्सी वाले बच्चा कहा जा रहा है।
तो विकलांग बच्चों को हम उन्हें विकलांग कह के संबोधित नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन सी हमारा है शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। तो और फिर ऑप्शन डी हमारा है मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी वैसाखियों का प्रयोग नहीं कर सकते, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कि शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को, तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को तो इसमें ऑप्शन ए हमारा है अधिगम निर्योग्य नहीं कर सकते। उसके बाद ऑप्शन बी है ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। उसके बाद ऑप्शन सी है शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं, तो ये बात सही नहीं है। ऑप्शन डी है अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं, तो ये भी पूरा आपका करेक्ट नहीं है। हमारा सही उत्तर होगा कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है गति कौशलों में अधिगम निर्योग्यता टेस्ट कहलाती है। गति कौशलों में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी डिस्प्रेक्सिया। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है कि गति कौशलों में अधिगम निर्योग्यता डिस्प्रेक्सिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त है? बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त है? तो ऑप्शन ए हमारा है शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए ही हो जाएगा कि बच्चों में सीखने और सुनने की अधिगम योग्य वातावरण के लिए कौन सा उपयुक्त है? तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है कि शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है एक पीटी अर्थात खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? तो ऑप्शन ए हमारा है शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। तो देखिए कोई भी काम में हमें प्रॉब्लम होती है तो हम कैसे उस काम में बेहतर बन सकते हैं? उसका अभ्यास करके। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि बच्चों को क्या है क्षेत्र रक्षण अर्थात फील्डिंग बच्चों को सुधारना है। तो फील्डिंग सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? हमें अधिक मात्रा में प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा कि शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अंतर करना। तो अंतर करना यह एक क्या है? संज्ञानात्मक क्रिया है जो आपका सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो इस तरह हमने 2013 में सीडीपी के पेपर 1 में जितने भी पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन हमने किया है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।